नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम बात करेंगे दरोगा भर्ती 2025 में प्रैक्टिस सेट या स्पीड टेस्ट की क्या भूमिका है। तो यदि हम किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्जाम की, तो प्रैक्टिस सेट या स्पीड टेस्ट की भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ जा सकती है। यदि हम 100% तैयारी करते हैं तो 70% हमने जो तैयार किया वो और 30% हमारा प्रैक्टिस सेट, लगभग ये रेशियो बनता है। यदि हम कितना भी पढ़ लें लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो हम निसंदेह बहुत से लोगों से पीछे रह जाएँगे। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो लगातार प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे होंगे। कैसे करें प्रैक्टिस सेट? कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ हम लोग उठाएँ? आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। जितने भी तैयारी करने वाले हमारे विद्यार्थी हैं, वो या तो हफ्ते में कम से कम 1 बार या तो 2 बार ज़रूर प्रैक्टिस सेट अभी लगाएँ और जब एग्ज़ाम डेट आ जाएगी तो हम उसको बढ़ाएँगे भी, उस पर भी हम लोग एक वीडियो बनाएँगे। और जैसे जो लोग हैं अपना 50% या 60% सिलेबस कवर कर लिए हैं, वो हफ्ते में 1 प्रैक्टिस सेट ज़रूर लगाएँ और जिन लोगों का लगभग-लगभग सिलेबस पूरा हो गया है, वो 2 सेट अवश्य लगाएँ। ज़्यादा भी लगा सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लगाने से आपको बहुत लाभ नहीं मिलेगा, जो मेरा अनुभव रहा है। क्यों नहीं मिलेगा, मैं हम लोग इस पे भी चर्चा करेंगे। बाकी फिर अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मिल रहा है तो वो लगाएँ, लेकिन कुछ ऐसी बातें अगर आप सुनेंगे तो निसंदेह उस पर अगर आप विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, क्या हमारा फ़ायदा है और क्या नुकसान है? अधिक लगाने की या कम लगाने की या अभी नहीं लगाने की प्रैक्टिस सेट। तो सबसे पहले हम चर्चा ये करेंगे कि जैसे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 हफ्ते में करते हैं, तो एक प्रैक्टिस सेट करने के लिए हमें 2 घंटे का समय जो कि परीक्षा हॉल में हमको मिलेगा, एग्ज़ाम हॉल में मिलेगा, 2 घंटे हम यहाँ भी करेंगे। वैसे ही करेंगे जैसे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं एग्ज़ाम हॉल में। उसको करने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हुआ कि हमारा प्रैक्टिस सेट 1 हो गया, बस खत्म। उसको करने के बाद हम लोग उसको फिर से उठाएँगे। क्वेश्चन जिसमें हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको हम फिर से सॉल्व करेंगे। जिन क्वेश्चन्स में जैसे मान लेते हैं कि मैथ के क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जिसमें हमको बहुत समय लग गया। हमारे आते हुए क्वेश्चन भी छूट जा रहे हैं, ऐसा होगा अभी और सबके साथ होगा लगभग-लगभग। जिसकी बहुत अच्छी तैयारी है मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो लगभग-लगभग अटेम्प्ट कर लेगा। अभी शुरुआत अगर आप करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन छूटेंगे। तो जैसे जिन क्वेश्चन्स में देरी लग रही है उनको आप छाँट लीजिए। आप फिर चैप्टर लिखिए कि किस-किस चैप्टर में मुझे बहुत देर लगी। उन चैप्टर्स की प्रैक्टिस आप फिर से करिए, दोबारा करिए। बहुत से क्वेश्चन्स ऐसे होंगे जो आपको आ रहे हैं लेकिन वहाँ प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 2 मिनट लग जा रहा है, ढाई मिनट। हमको मैथ के क्वेश्चन्स बहुत सीमित समय में सॉल्व करने हैं। ये नहीं है कि हमको 4 क्वेश्चन करने हैं, हमको 40 अटेम्प्ट करने हैं। हो सकता है आप 30 तक अटेम्प्ट किए, 10 क्वेश्चन बाकी बहुत आसान रह गए जो छूट गए हैं। बाद में फिर माथा पकड़ने के लिए रहेगा कि एग्ज़ाम हॉल से बाहर आएँगे, देखेंगे कि अरे यार! ये बाद वाले क्वेश्चन में लगाया होता तो मैं ज़्यादा कर लिया होता। तो इन्हीं सब कंडीशन से निपटने के लिए हमको स्पीड टेस्ट करना है, अपना अनुभव पहले से लेना है कि हम एग्ज़ाम हॉल में इससे कैसे निपटें। और उसके बाद जैसे हमने स्पीड टेस्ट दे दिया, अब हम क्या करेंगे कि हम दोबारा पेपर पूरा उठाएँगे, पूरा सॉल्व करेंगे। हो सकता है हमको 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा भी लगे, कुछ लोगों को लग सकता है। तो हम 5 घंटा देंगे पूरा। लेकिन अगर उस 160 क्वेश्चन्स में से आपसे एग्ज़ाम तक में किसी प्रैक्टिस सेट में या तो एग्ज़ाम हॉल में वो क्वेश्चन मिल गए प्रैक्टिस सेट वाले, तो गलत नहीं होना चाहिए और बहुत जल्दी सॉल्व होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट स्पीड टेस्ट लगाने का यही अर्थ है। नहीं तो आप लगाते रह जाएँगे प्रैक्टिस सेट, आप उसका 100% फ़ायदा नहीं 100% पा पाएँगे। और दूसरी बात, अच्छा 2 ही या 1 ही क्यों लगाएँ हफ़्ते में? आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और आप कम से कम 5 से 6 घंटा एक क्वेश्चन पेपर में अभी लगेगा, हो सकता है बाद में वो फिर समय कम हो जाएगा, धीरे-धीरे कम होने लगेगा। अच्छा, ज़्यादा लगाने का क्या नुकसान है? मान लेते हैं कि आप रोज़ लगा रहे हैं। रोज़ लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट और उसमें से 4 घंटा 5 घंटा ऐसे लग जा रहा है, फिर आप उसको तैयार कब करेंगे? जैसे जिन चैप्टर्स में आपको समस्याएँ आ रही हैं, वो चैप्टर 2 दिन 3 दिन चाहिए ना आपको तैयार करने के लिए। तो वो कब करेंगे? आप सोचिएगा इस बारे में अवश्य। जैसे मान लेते हैं कि हमको परसेंटेज, एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल है, वो तो सबको परसेंटेज प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब के क्वेश्चन हम तैयार कर लिए बहुत अच्छा, लेकिन हम जब प्रैक्टिस सेट करते हैं तो हमको देर लग जाती है। हम हमारे उम्मीद के मुताबिक जो हमने समय तय किया है लगभग, इतने सेकंड में होना चाहिए, इतने मिनट में होना चाहिए, वो समय अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो आप दोनों चैप्टर्स को फिर जाइए किसी बुक से, जिस बुक से आप लगाते हैं, फिर लगाइए और पूरे क्वेश्चन को फिर सॉल्व करिए। और फिर प्रैक्टिस सेट अगला जब देंगे तो क्या देखेंगे, क्या हमारा जिस क्वेश्चन का रिस्पॉन्स टाइम या फिर सॉल्व वाला समय कम हुआ है? नहीं हुआ है तो फिर हम यही करेंगे। इससे हम प्रैक्टिस सेट में अधिक से अधिक फ़ायदा उठा पाएँगे और आज से अपनी कमी खोजेंगे कि हमारी कमी क्या है? प्रैक्टिस देखिए, अपनी कमी अगर नहीं खोजेंगे, किसी के इसमें रहेंगे कि कोई हमको कमी हमारी बताए, आपसे अच्छी आपकी कमी कोई नहीं खोज सकता है। आप दूसरों से छिपा सकते हैं, अपने आप से नहीं छिपा सकते हैं। इसलिए स्पीड टेस्ट लगाइए और अपनी कमी खोजिए। कमी खोजेंगे तो आप निसंदेह सफल होंगे और मैक्सिमम 2, मिनिमम 1 स्पीड टेस्ट अभी ज़रूर करिए। जब डेट आ जाएगी तो फिर हम लोग स्पीड टेस्ट के बारे में फिर चर्चा करेंगे।